गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म से मैं आपको इसकी एक वीडियो भेज रहा हूँ। इसमें एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि कई बच्चों के मैसेज आए कि सर इस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उस जो टॉपिक जो चैप्टर आपका चल रहा है उसका एक टॉपिक लास्ट रहता है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पोस्ट करूँगा। तो कई बच्चों की डिमांड है, इसलिए इसको मैं एक वीडियो इसके लिए स्पेशल बना के आज आपको भेज रहा हूँ। तो टॉपिक आपका डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। देखो दो वर्ड आते हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन्स एक के हाथ में सारी कंट्रोल होना, सारी पावर होना। डिसेंट्रलाइज मतलब कि उस पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, जब हम पावर को अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, और जब हम पावर को एक ही के पास रखेंगे, होल्ड रखेंगे, तो सेंट्रलाइजेशन। क्लियर। अब डिसेंट्रलाइजेशन की हमें नीड क्यों पड़ी, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना पड़ा, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट क्यों बनाने पड़े? क्योंकि हमारा जो एरिया है, जो इंडिया का जो एरिया है, या इंडिया एक जो लार्ज कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे आती है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिलीजन बेस पे, कास्ट बेस पे, ठीक है, लैंडफॉर्म बेस पे। तो उस हिसाब से जो ज़रूरतें हैं, जो डिमांड है लोगों की, जो नीड है, वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टायर्स बनाने पड़े, टायर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। कई सारे कंट्रीज़ के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे बेल्जियम का एग्जांपल आपने पढ़ा था, तो बेल्जियम में सेंटर भी है, स्टेट भी है, और वहाँ थर्ड टायर गवर्नमेंट बनाएगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर क्या कौन सी बनाएगी, लोकल गवर्नमेंट। जैसे सरपंच के इलेक्शन हो गए, हम सिटी के अंदर बात करें तो एमसी के इलेक्शन हो गए। तो ये सारे जो इलेक्शन होते हैं ये आपके थर्ड टायर में आ जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट में आ जाते हैं। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें थर्ड टायर गवर्नमेंट की यहाँ पर नीड हुई। इसलिए इंडिया जैसे वास्ट कंट्री के अंदर, या इंडिया से रिलेटेड जैसे और भी जो देश हैं, वहाँ पर जो लेवल है अगर डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर 3 टायर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र इज़ अबाउट अ बिग ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो इसलिए हमें थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट की नीड पड़ी। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हुआ ये? अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या, जब पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेंटर ने, स्टेट में, और तीसरा कौन सा, लोकल गवर्नमेंट में। अब हम जहाँ पे फेडरलिज्म की बात करते हैं, पावर शेयरिंग की बात करते हैं, तो एक आता है कि भाई हम कहते हैं फेडरल कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, पावर को शेयर कर रखा है, पावर को शेयर कर रखा है। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ, कई बार आपने सुना है। तो भाई ऐसा हमारे पास क्या है, कि क्या प्रूफ है कि हम ये मान लें कि पावर को शेयर किया हुआ है? तो इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था लिस्ट्स के बारे में, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट वो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उन मैटर्स के ऊपर केवल स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, सेंट्रल का कोई रोल नहीं होगा। और यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होगा। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिसमें दोनों गवर्नमेंट बैठकर डिसीजन कर सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही आ गया रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, मीन्स है जो आज़ादी के बाद बने हैं, आफ्टर द फ्रीडम, तो उसको किसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, इसलिए उसको अलग नाम दे दिया गया, रेसिडुअरीज मीन्स बचे हुए। क्लियर। अब उस पर डिसीजन लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि पावर को शेयर किया, ये चीज़ हमारे को दिखाती है कि पावर को शेयर किया गया है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्योंकि यहाँ पे पावर को शेयर किया गया है। क्लियर। अब एग्जांपल आपको, जैसे हम यूनियन का कहें कि जैसे इंडियन आर्मी, फॉरेन रिलेशंस, तो इंडियन आर्मी बोलेंगे हम। स्टेट में हम कहते हैं जैसे पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस, लिखा रहता है, बोलते हैं। कभी ये नहीं बोलेंगे इंडियन पुलिस, क्योंकि वो स्टेट से है, क्योंकि उसका सारा जो पावर है उससे डिसीजन लेने की, उससे रिलेटेड है, वो स्टेट के पास है। आर्मी ऐसे नहीं बोलेंगे, हरियाणा आर्मी, यूपी आर्मी, महाराष्ट्र आर्मी, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। क्लियर। तो इसमें थर्ड टायर गवर्नमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लिए, अमेंडमेंट किया गया 1992 के अंदर। कौन कौन सी चीज़ें थी? फर्स्ट, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन
टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। भाई जिस तरह से सेंट्रल और स्टेट के रेगुलर इलेक्शन होल्ड होते हैं, उसी तरह से थर्ड टायर गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स के बाद होने चाहिए। उससे पहले रेगुलर नहीं थे, रेगुलरिटी नहीं थी। अब ये इसके लिए भी कंपलसरी कर दिया गया। भाई जब उसको हमने एक थर्ड टायर गवर्नमेंट बनाया है, थर्ड टायर क्रिएट किया है, तो उसमें सारी चीज़ें वही होंगी जो सेंट्रल और स्टेट की हैं। दोस्तों सीट्स आर रिजर्व्ड in the elected bodies and executive head of these constitution for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward class। जिस तरह से रिजर्वेशन प्रोवाइड है आपका सेंट्रल के अंदर, स्टेट के अंदर SC ST को, OBC को, वो सेम रिजर्वेशन किसको प्रोवाइड होना चाहिए आपका, सेम प्रोसीड होना चाहिए किसके अंदर, थर्ड टायर गवर्नमेंट के अंदर भी, लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी। क्लियर। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। जिस तरह से सेंट्रल और स्टेट्स में 1/3 सीट्स रिजर्व्ड हैं वुमेन्स के लिए, वैसे ही लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व होंगी, वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर चलेगा जो सेंट्रल और स्टेट के अंदर चलता है। तो ये कुछ अमेंडमेंट थे जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है जैसे कि एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। देखिए स्टेट के अंदर जब थर्ड टायर गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे तो उसके लिए क्रिएट किया गया, कौन हेल्ड करेगा उनको, कौन उनको कंट्रोल करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, किसी स्टेट के अंदर MP और MLA के इलेक्शन होल्ड होते हैं तो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको करता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब थर्ड टायर गवर्नमेंट बन गई है, वहाँ पे भी इलेक्शन होने हैं, पंचायत के भी कितने सारे विलेजेस हैं, ठीक है, तो कितने सारे सिटीज़ हैं, तो वो सब पॉसिबल नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि उसको भी कंट्रोल कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा MP के इलेक्शंस जो आपके यूनियन लेवल के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं, उसको भी गवर्नमेंट कई डेट्स में करवाती है। एक डेट में उसको भी वो पॉसिबल नहीं कि वो एक डेट में इलेक्शन पॉसिबल हो जाए, तो इसलिए कई डेट्स में इलेक्शन करवाती है, जैसे लास्ट आपने देखा था। स्टेट इलेक्शन को भी कंट्रोल करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे MLA के इलेक्शन होते हैं जिसमें आपका चीफ मिनिस्टर बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि वो भी सभी स्टेट्स के अलग अलग टाइम पर होते हैं, सभी स्टेट्स के एक साथ इलेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, अभी जैसे बिहार में इलेक्शन है और बाकी जो सीट्स बाई इलेक्शन जिन सीट्स पे उन्हें एक एक दो सीट्स हैं, ये सारा एक साथ करवा रही है। ठीक है, कभी महाराष्ट्र के इलेक्शन आ जाते हैं, लास्ट हुए थे, कभी हरियाणा का, तो सारे सभी स्टेट्स के एक टाइम पे नहीं होते हैं। State government are required to share some power and revenue with local bodies. The nature of sharing varies from state to state. अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि भाई जो पावर्स हैं वो शेयर कर दी, जो रेवेन्यू है उसको भी शेयर कर दिया कि भाई ये रेवेन्यू, ये फंड थर्ड टायर गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए ताकि उसको भी अपने लेवल के ऊपर डेवलपमेंट करना है, तो वो चीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। यानी कि अमेंडमेंट 1992 के अंदर किया कि भी जो सेंट्रल स्टेट के पास जिस तरह से वर्क होता है उसी तरह से थर्ड टायर गवर्नमेंट का भी वर्क होना चाहिए। तो आप इसको कम्प्लीटली रीड करेंगे और इससे रिलेटेड रफ नोटबुक के अंदर क्वेश्चन लिख के आप देखेंगे। थैंक यू।